हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। 69 तपस्या और उसका बचपना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तभी अधिराज जी आगे आए और तपस्या पर से कुछ हजारों के नोट के बंडल वार कर नौकरों को दे दिए और बोले मिठाई खा लेना। वो सभी खुश हो गए और रुद्र भी तपस्या को लेकर बाहर आ गया। दोनों कुछ गार्ड्स के साथ मॉल में चले गए, जहां तपस्या खुशी खुशी सब के लिए शॉपिंग करने लगी। उसके हिसाब से जिसे जो पसंद था उसने ले लिया। वही रुद्र ने बस वही खड़े रहकर तपस्या को देखकर एक आह भरी, क्योंकि उसकी बीवी को शॉपिंग करना बहुत पसंद था, पर काम की कोई भी चीज उसे लेने नहीं आती थी। जब तपस्या ने सब ले लिया तब तक रुद्र ने अपने हिसाब से भी कुछ गिफ्ट्स पैक करवा लिए, क्योंकि उसे तपस्या और उसकी उत्पतांग पसंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वही तपस्या इस बात से बेखबर बस खुशी खुशी शॉपिंग करने में बिजी थी। वही रुद्र ने शॉपिंग के बाद फूड कोना से पिज्जा और खोके भी खिला दिया, क्योंकि उसे पता था शादी में खाना खाने के लिए टाइम था। जब तपस्या ने प्यार से कहा डेविल हमारा पेट भर गया, तो रुद्र ने उसके फेस को टिश्यू पेपर से साफ किया और अपने साथ बाहर ले आया। फिर वहां से सबसे अच्छे मिठाई की शॉप से मिठाई ली। तपस्या ने भी अपनी पसंद की सारी मिठाई भी ले ली। उसकी वाइफ को मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए रुद्र ने उसे माना नहीं किया और फिर अपने साथ 5 बजने से पहले ही मेंशन वापस ले आया। अब आगे जैसे ही वो लोग पहुंचे, सभी तैयार हो चुके थे। सब ने उन्हें घूर कर देखा, पर तपस्या फौरन ही रुद्र के पीछे छुप गई और वहीं से बोली हमारी कोई गलती नहीं है माँ, इन्होंने ही देरी की सच्ची। हम तो इन्हें कब से कह रहे थे जल्दी चलिए, पर इन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। रुद्र को उसकी ऐसी बचकानी बातें सुनकर हंसी आने लगी। उसने अपने पीछे से उसे निकालकर नैना जी के सामने कर दिया और बोला, अच्छा आप बार बार कह रही थी जल्दी चलिए और हम नहीं आए। हाँ, तो फिर मिठाई की दुकान पर आपको क्या हो गया था, जो लगभग आधी दुकान खाली करने के बाद भी आपका वहां से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सबको उसकी बात पर हंसी आ रही थी। वही अनया को अब तपस्या से जलन हो रही थी। तपस्या ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो वो हमारी फेवरेट मिठाई थी, तो क्या हम नहीं लेते? ओ आपको हमें ऐसे ही सुना था तो हमें दिलाया ही क्यों? ठीक है, हम अभी बड़े डेविल के लेकर आपको पैसे दे देते हैं, हमें नहीं चाहिए आपके गिफ्ट्स और मिठाई। ये तपस्या के बहुत से ड्रामों में से फॉर्मूला नंबर 90 था, क्योंकि वो ऐसे ही अभय जी को भी तंग करती थी। जब उसे किसी बात से डांट पड़ने लगती तो वो हमेशा उन्हें शौर्या की धमकी देती थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर नैना जी ने उल्टा रुद्र को ही डांट दिया और बोली, रुद्रांग आपको शर्म नहीं आती हमारी बच्ची को नजर लगाते हुए? आप जानते हैं ना उन्हें मिठाई पसंद है, तो क्या हो गया, थोड़ी देर हो गई तो माफी मांगिए तपस्या से आप और जाकर रेडी हो जाइए, लेट हो रहा है। तभी तपस्या ने फौरन कहा, नहीं माँ, ये हमारे डेविल है, यह माफी कैसे मांग सकते हैं? कोई बात नहीं, हम ही अपना दिल बड़ा कर लेते हैं, जाए, हमने आपकी बातों को अपने दिल से नहीं लगाया। वो मूड कर जाने लगी तो रुद्र ने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोला, अगर आपकी नौटंकी हो गई हो तो जल्दी कीजिए, हमें लेट हो रहा है। तपस्या मंद मंद मुस्कुराने लगी। वही रुद्र भी खुश था, उसकी बीवी बहुत चालाक थी। अपनी बातें मनवाने का और हर सिचुएशन से बचकर निकालने के उसके पास बहुत ही क्यूट आइडिया था। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सबको अवॉइड करके अपने कमरे में जाने लगा। तभी नैना जी बोली, 15 मिनट में आप दोनों तैयार होकर नीचे आएंगे, आज सारी रस्में आप दोनों को ही करनी है। समझ आ गई ना हमारी बात आपको? रुद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वही तपस्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, हम अभी आते हैं। पर उसे क्या पता था उसकी रुद्र के आगे कभी चलती ही नहीं थी। रुद्र लिफ्ट से अपने कमरे में आ गया और कमरा लॉक करके तपस्या को बेड पर ले आया और उसे लिटाकर उसे जैसे ही किस करने जा रहा था, तभी तपस्या ने रोना शुरू कर दिया। रुद्र उसे देखकर हैरान रह गया। उसे प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हो?
तपस्या ने सुबकते हुए कहा, माँ ने हमें 15 मिनट में नीचे बुलाया था और अगर आप किस करेंगे तो हमें 15 मिनट तक छोड़ने वाले नहीं है। फिर माँ हमें डांटेंगी तो हम क्या कहेंगे उनसे, आप हमें किस कर रहे थे? आप ही सोचिए हमें कितनी शर्म आएगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको शर्म आएगी? तपस्या ने अपनी आंखें बंद की और खुद को रुद्र के सीने में छुपा लिया और बोली, डेविल आप जब हमारे करीब आते हैं तो हमारी बॉडी में गूस बम क्यों होते हैं? रुद्र को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर तपस्या के फोरहेड पर किस किया और बोला, आप रेडी हो जाओ, हम भी दूसरे कमरे में चेंज करके आपको रेडी करने आते हैं, ठीक है? तपस्या मान गई, भी फौरन फ्रेश होने चली गई। रुद्र का इरादा अभी तपस्या को प्यार करने का ही था, पर वो अभी तपस्या को एम्बेरेस नहीं कर सकता था। वो भी फौरन जाकर फ्रेश होकर क्रीम कलर के थ्री पीस सूट में रेडी होकर कमरे में आ गया और अपने बालों को जेल से सेट किया और परफ्यूम लगाकर रेडी हो गया। वही तपस्या अभी फ्रेश होकर बाहर आई थी। वही रुद्र उसको देख दिल में आह भरते हुए बोला, पता नहीं मेरा ये बच्चा कब बड़ा होगा। वही तपस्या बाहर आकर रुद्र से बोली, डेविल हमारे कपड़े। रुद्र ने उसे क्लोजेट रूम से उसके लिए आया हुआ क्रीम कलर का लहंगा उसे दे दिया। तपस्या के लिए हर चीज उसमें मैचिंग करके रखी हुई थी। तपस्या वो कपड़े लेकर वहां से क्लोजेट रूम में जान लगी, पर रुद्र ने उसे रोक दिया और अपनी बाहों में खींच लिया और झटके से उसके बाथरोब का नोट खोल दिया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और झुके केक कपड़ा उठाकर उसे पहनाने लगा और उसे किस भी किए जा रहा था। तपस्या को जब कपड़े पहना दिए तो उसकी नाभि पर एल बैट भी कर लिया। तपस्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने फिर वहां से ज्वेलरी उठाकर सबसे पहले तपस्या के गले में वो नाजुक डायमंड नेकलेस पहना दिया, पर पहले उसकी नेक पर जी भर के किस कर लिया। फिर उसे इयररिंग पहनाते हुए उसके ईयर लीव्स पर किस किया। फिर उसकी मांग में सिंदूर भरकर पर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। फिर एक छोटी सी बिंदी उसके फोरहेड पर लगा दी। उसके हाथों को चूम पर उसमें डायमंड की चूड़ियां पहना दी। कमर में कमर बांध पहना दिया, पर पहली पूरी कमर पर जी भर के किस किया। फिर पाँव में डायमंड की पायल भी पहना दी। जब वो रेडी हो गई तो उसे सैंडल भी पहना दिया। फिर उसके बड़े गले को देखकर उसकी नेक पर किस करके उसका दुपट्टा पिन अप किया और प्यार से बोला, आप अब रेडी है। फिर कॉम्ब लेकर उसके बालों को सुलझाकर खुला छोड़ दिया और प्यार से बोला, मेरी जान आप अब चले। तपस्या ने हाँ कहा। रुद्र ने उसे कोई मेकअप नहीं किया और न उसे उसकी जरूरत थी। वो पहले से ही बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। जब वो दोनों रेडी होकर नीचे आए तो सब उन्हें ही देख रहे थे। नैना जी उनके पास आई और रुद्र को घूर कर देखने लगी और गुस्से से बोली, बेटा घर की शादी है, वो थोड़ा मेकअप कर लेती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही नैना जी तपस्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई और उसे फिर से पार्लर वाली के पास ले आई और बोली, मेरी बहू को सबसे खूबसूरत रेडी करो। निशा ने एक बार तपस्या को देखा और बोली, नैना मैम पर वो ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही। नैना जी ने कुछ नहीं कहा और उसे घूर कर देखते हुए बोली, जैसे कहा है वैसे ही करो। जैसा रुद्र ने उसे रेडी किया है वो बल्दनेन ही कह रहे हैं, हम बस मेकअप और बालों को सेट कर दीजिए और हाँ बालों को खुला ही रखना पर नीचे से कुरल कर देना। निशा ने हाँ कहा और तपस्या को बैठाकर वहाँ रेडी करने लगी। थोड़े से मेकअप से ही तपस्या दुल्हन से भी खूबसूरत लगने लगी। वो आज पूरी तरह डायमंड की तरह शाइन कर रही थी। जब वो पूरी रेडी हो गई तो नैना जी उसे फिर से रुद्र के पास ले आई और दोनों को साथ में खड़ा करके उनकी नज़र उतारकर प्यार से बोली, हमेशा साथ रहे और खुश रहिए। ये सुनकर तपस्या मुस्कुराने लगी। वही रुद्र तो बस तपस्या की खूबसूरती में ही खोया हुआ था। वही चाची जी ने भी आकर दोनों की नज़र उतार दी। तपस्या उनके भी गले लग गई। वही सब तैयार थे, तभी रुद्र ने कहा, सब रेडी है तो चले। अंशिका और काली कहाँ है? नैना जी ने उसे फिर से डांट लगाते हुए कहा, कम से कम आज के दिन तो उसके असली नाम से बुलाओ रुद्र। क्या काली काली लगा रखा है? कियान और आकांक्षा भी रेडी है। लोग चलो, तपस्या, काव्या और नायरा आप सब जाकर देखो आप दुल्हन रेडी है या नहीं।
अगर सब रेडी है तो हम सब लड़कों को भेजते हैं आप लोगों को लाने के लिए। बाकी सब हमारे साथ बाहर चलो। सब ने हाँ कहा और वहां से निकल गए। अनया बस एक जगह खड़ी होकर सब तमाशा देख रही थी। जब वो रुद्रांत के साथ थी तब रुद्र एक पल के लिए उसे खुद से पहले दूर नहीं करता था। अब उसे इस तरह इग्नोर होना अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसे अब रुद्र का प्यार बहुत याद आ रहा था, पर वो अब देख सकती थी रुद्र को अब उसकी जरूरत नहीं रह गई थी। उसने उसकी ही जैसी लड़की अपने लिए ढूंढ ली थी। उसे अब अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। अगर उसने लोगों की बात में आकर इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो आज ये सब उसके लिए होता। उसकी आंखें नम हो गई, पर उनसे गुस्से और नफरत से कहा, तपस्या तुमने मेरे रुद्ररोग को मुझसे छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। समझी? तुम जितना खुश होना है हो लो। कल का सूरज मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगी, ये तुम्हें मेरा वादा है। वही अंश, सक्षम, रोकी और वंश ने फिर से लाल छाड़ेर के नीचे अंशिका और तपस्या, काव्या और नायरा को लेकर आने लगे। सभी की नज़र उन चारों लड़कियों पर ही थी जो आज अपनी खूबसूरती से किसी को भी मार सकती थी। वही हमारा रुद्र सिर्फ तपस्या में खोया हुआ था। उसका बस चलता तो अभी ही तपस्या को सबसे चुरा कर ले जाता और उसे अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करता। पर अभी उन्हें शादी की कुछ रस्में पूरी करनी बाकी था। वही अंशिका को कियान के बगल में खड़ा कर दिया गया। तभी वहां शौर्या और कृतिका आ गए। रुद्र ने उन्हें अपना प्राइवेट जेट भेजकर उन्हें बुलाया था। जैसे ही तपस्या की नज़र दूर से ही उन दोनों पर पड़ी, उसने ये भी नहीं देखा वो किन कपड़ों में है, कहाँ है। वो बस दौड़ते हुए उनके सामने पहुंचकर शौर्या के सीने से लग गई और जोर जोर से बच्चों के जैसे रोने लगी। जाहिर से बात थी, शौर्या उसकी पूरी दुनिया था। उसने भले ही रुद्र को अपना लिया था, पर उसके भाई की जगह उसकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता था।